नमस्कार। आर के खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ मार्कंडेय पुराण की कथा सूची। मार्कंडेय पुराण से आप लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। दुर्गा सप्तशती इसी से ली गई है। तो आइए जानते हैं इसकी संपूर्ण कथा सूची को। 18 पुराणों की गणना में मार्कंडेय पुराण का 7वां स्थान है। इसमें 6900 श्लोक हैं और 133 अध्याय हैं। ये एक शाक्त पुराण है। इसमें जैमिनी मार्कंडेय संवाद एवं मार्कंडेय ऋषि का अभूतपूर्व आदर्श जीवन चरित्र, राजा हरिश्चंद्र का चरित्र चित्रण, जीव की जन्म मृत्यु तथा महारौरव आदि नरकों के वर्णन सहित भिन्न भिन्न पापों से विभिन्न नरकों की प्राप्ति का दिग्दर्शन है। इसके अतिरिक्त इसमें सती मदालसा का आदर्श चरित्र, गृहस्थों के सदाचार का वर्णन, श्राद्ध कर्म, योगचर्या, प्रणव की महिमा पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। इसमें देवताओं के अंश से भगवती महादेवी का प्राकट्य और उनके द्वारा सेनापतियों सहित महिषासुर का वध का वृत्तांत भी विशेष उल्लेखनीय है। इसमें दुर्गा सप्तशती संपूर्ण मूल के साथ हिंदी अनुवाद, महात्म्य तथा पाठ की विधि सहित विस्तार से वर्णित है। तो आइए मैं आपको ले चलती हूँ इसकी क्रमबद्ध कथा सूची की ओर। पहला, जैमिनी मार्कंडेय संवाद, वपु को दुर्वासा का शाप। दूसरा, सुकृष मुनि के पुत्रों के पक्षी की योनि में जन्म लेने का कारण। तीसरा, धर्म पक्षी द्वारा जैमिनी के प्रश्नों का उत्तर। 4, राजा हरिश्चंद्र का चरित्र। 5, पिता पुत्र संवाद का आरंभ, जीव की मृत्यु तथा नरक गति का वर्णन। 6, जीव के जन्म का वृत्तांत तथा महारौरव आदि नरकों का वर्णन। 7, जनक यमदूत संवाद, भिन्न भिन्न पापों से विभिन्न नरकों की प्राप्ति का वर्णन। 8, पापों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों की प्राप्ति तथा विपश्चित के पुण्यदान से पापियों का उद्धार। 9, दत्तात्रेय जी के जन्म प्रसंग में एक पतिव्रता ब्राह्मणी तथा अनसुईया जी का चरित्र। 10, दत्तात्रेय जी के जन्म और प्रभाव की कथा। 11, अलर्कोपाख्यान का आरंभ, नाग कुमारों के द्वारा ऋतध्वज के पूर्व वृत्तांत का वर्णन। 12, पाताल केतु का वध और मदालसा के साथ ऋतध्वज का विवाह। 13, ताल केतु के कपट से मरी हुई मदालसा की नागराज के फण से उत्पत्ति और ऋतध्वज का पाताल लोक में गमन। 14, ऋतध्वज को मदालसा की प्राप्ति, बाल्यकाल में अपने पुत्रों को मदालसा का उपदेश। 15, मदालसा का अलर्क को राजनीति का उपदेश। 16, मदालसा के द्वारा वर्णाश्रम धर्म एवं गृहस्थ के कर्तव्य का वर्णन। 17, श्राद्ध कर्म का वर्णन। 18, श्राद्ध में विहित और निषिद्ध वस्तु का वर्णन तथा गृहस्थोचित सदाचार का निरूपण। 19, त्याज ग्राह्य द्रव्य शुद्धि, अशौच निर्णय तथा कर्तव्य का वर्णन। 20, सुबाहु की प्रेरणा से काशीराज का अलर्क पर आक्रमण, अलर्क का दत्तात्रेय जी की शरण में जाना और उनसे योग का उपदेश लेना। 21, योग के विघ्न, उनसे बचने के उपाय, 7 धारणा, 8 ऐश्वर्य तथा योगी की मुक्ति। 22, योगचर्या, प्रणव की महिमा तथा अरिष्टों का वर्णन और उनसे सावधान होना। 23, अलर्क की मुक्ति एवं पिता पुत्र के संवाद का उपसंहार। 24, मार्कंडेय क्रौष्टकी संवाद का आरंभ, प्राकृत सर्ग का वर्णन। 25, एक ही परमात्मा के त्रिविध रूप, ब्रह्मा जी की आयु आदि का मान तथा सृष्टि का संक्षिप्त वर्णन। 26, प्रजा की सृष्टि, निवास स्थान, जीविका के उपाय और वर्णाश्रम धर्म के पालन का महात्म्य। 27, स्वांभु मनु की वंश परंपरा तथा अलक्ष्मी पुत्र दुहसाह के स्थान आदि का वर्णन। 28, दुहसाह की संतानों द्वारा होने वाले विघ्न और उनकी शांति के उपाय। 29, दक्ष प्रजापति की संतति तथा स्वांभु सर्ग का वर्णन। 30, जम्बूद्वीप और उसके पर्वतों का वर्णन। 31, श्री गंगा जी की उत्पत्ति, किम पुरुष आदि वर्षों की विशेषता तथा भारतवर्ष के विभाग, नदी, पर्वत और जनपदों का वर्णन। 32,
भारतवर्ष में भगवान कूर्म की स्थिति का वर्णन। 33 भद्राश्व आदि वर्षों का संक्षिप्त वर्णन। 34 स्वरोचिष तथा स्वरोचिष मनु के जन्म एवं चरित्र का वर्णन। 35 पद्मनी विद्या के अधीन रहने वाली 8 निधियों का वर्णन। 36 राजा उत्तम का चरित्र तथा औत्तम मनवंतर का वर्णन। 37 तामस मनु की उत्पत्ति तथा मनवंतर का वर्णन। 38 रैवत मनु की उत्पत्ति और उनके मनवंतर का वर्णन। 39 चाक्षुष मनु की उत्पत्ति और उनके मनवंतर का वर्णन। 40 वैवस्वत मनवंतर की कथा तथा सावर्णिक मनवंतर का संक्षिप्त परिचय। 41 मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। 42 देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। 43 सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। 44 इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। 45 देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। 46 धूम्रलोचन वध। 47 चंड और मुंड का वध। 48 रक्त बीज वध। 49 निशुंभ वध। 50 शुंभ वध। 51 देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। 52 देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। 53 सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। 54 9वीं से लेकर 13वीं मनवंतर का संक्षिप्त वर्णन। 55 रौच्य मनु की उत्पत्ति कथा। 56 भौत्य मनवंतर की कथा तथा 14 मनवंतरों के श्रवण का फल। 57 सूर्य का तत्व, वेदों का प्राकट्य, ब्रह्मा जी के द्वारा सूर्यदेव की स्तुति और सृष्टि रचना का आरंभ। 58 अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य का अवतार। 59 सूर्य की महिमा के प्रसंग में राजा राजवर्धन की कथा। 60 दिष्ट पुत्र नाभाग का चरित्र। 61 वत्सप्रिय के द्वारा कुज्रिम्भ का वध तथा उसका मुदावती के साथ विवाह। 62 राजा खनित्र की कथा। 63 क्षुप, विविंश, खनिनेत्र, करंधम, अवीक्षित तथा मरुत के चरित्र। 64 राजा नरिष्यंत और दम का चरित्र। 65 श्री मार्कंडेय पुराण का उपसंहार और महात्मा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी। मित्रों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।